नमस्कार दोस्तों, सॉरी फॉर द डिले। कल मैं वीडियो नहीं डाल सका, लेकिन आज मैं आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूँ। व्हाट इज़ द कास्ट सेंसस। कास्ट सेंसस क्या है ये देख लीजिए। कास्ट सेंसस क्या होता है, सेंसस किसको कहते हैं, कास्ट किसको कहते हैं। देखो, सुप्रीम कोर्ट स्पोर्ट्स कास्ट सेंसस 2027। मैं आपको थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूँ इस केस को, फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे। एक प्ली मतलब PIL दाखिल की गई सुप्रीम कोर्ट के अंदर 2027 के कास्ट सेंसस को रोकने के लिए कि कास्ट ना गिनी जाए। जैसे SC ST OBC ये सब कितने हैं, क्या है इनकी गिनती, ये सब जांचने के लिए भारत सरकार पॉलिसी लेकर आई है, जो कि 2027 तक सेंसस कंप्लीट कर किया जाना है। लेकिन इसके लिए एक PIL दाखिल की गई सुप्रीम कोर्ट के पास। सुप्रीम कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया सिरे से, और उसी के बारे में हम आज जानेंगे। और सेकंड है इंडिया इटली डिफेंस पार्टनरशिप स्ट्रेंथ्स। भारत और इटली के बीच में, जैसा कि आप सभी ने न्यूज़ में देखा होगा, भारत सरकार के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अभी इटली का दौरा किया और वहाँ की प्रधानमंत्री मेलोनी को मेलोडी टॉफ़ी दी। आप सभी ने देखा होगा, काफ़ी चर्चा में है ये वीडियो और काफ़ी रील वायरल हो गई है। भारत और इटली के बीच में कौन सी डिफेंस पार्टनरशिप स्ट्रेंथ्स क्या बढ़ी है और कौन कौन सी डिफेंस की पार्टनरशिप हुई है, इसके बारे में भी जानेंगे। देखते हैं। नथिंग रॉन्ग इन कास्ट काउंट्स SC रिजेक्ट्स प्ली अगेंस्ट मूव। देखो, पहला ही टॉपिक है, भारत सरकार के सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कह दिया है इसमें कुछ भी गलत नहीं है कास्ट काउंट करने में, और प्ली को रिजेक्ट कर दिया है। क्या है कि सुप्रीम कोर्ट ऑन कास्ट सेंसस, क्या है सुप्रीम कोर्ट का डायलॉग। द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया रिजेक्टेड ए पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। याद रखना, PIL जो सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की जाती है, PIL उसकी फुल फॉर्म है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। PIL दाखिल की जाती है। दैट चैलेंज द गवर्नमेंट्स डिसीजन टू इंक्लूड कास्ट एनुमरेशन इन द अपकमिंग सेंसस 2027। जो PIL दाखिल की गई, उसने चैलेंज किया गवर्नमेंट के डिसीजन को कि SC और ST को जो कास्ट एनुमरेशन की जा रही है 2027 में, अपकमिंग में, उसे बंद किया जाना चाहिए। द कोर्ट सेड, अब इस पर कोर्ट ने क्या कहा है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा, द सुप्रीम कोर्ट सेड दैट डिसाइडिंग whether कास्ट डाटा शुड बी कलेक्टेड इज ए मैटर ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसी। कास्ट के डाटा को इकट्ठा करना ये गवर्नमेंट की पॉलिसी है, उन्होंने ये जरूरी भी है फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल, नॉट समथिंग कोर्ट्स शुड इंटरफेयर इन। और इसमें कोर्ट का कोई लेना देना नहीं है, कोर्ट कोई इंटरफेयर नहीं कर सकती इसके अंदर, ठीक है, ना ही कोर्ट का बनता है। समझ गए आप। नेक्स्ट देखते हैं। ए बेंच लेड बाय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत। अब देखो, जो पूरा बेंच बैठता है, बेंच का मतलब होता है एक बैच में कितने मेंबर बैठते हैं सुप्रीम कोर्ट के हेड जो कि सूर्यकांत जी हैं, उनके साथ दूसरे जज, ठीक है। तो पूरी बेंच उसको बोला जाता है, उसमें 3 जज आ सकते हैं, 5 जज आ सकते हैं, इस तरह से। उन्होंने कहा है, सूर्यकांत स्टेटेड दैट द गवर्नमेंट नीड्स एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन अबाउट बैकवर्ड कम्युनिटीज टू मेक वेलफेयर स्कीम्स एंड पॉलिसीज। सूर्यकांत जी ने कहा है कि गवर्नमेंट को जरूरत है एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन की कि कितने SC हैं, कितने ST हैं, कितने OBCs हैं और कितने अलग कास्ट के हैं, बैकवर्ड कम्युनिटीज कितनी हैं। उनकी अच्छाई के लिए ये पॉलिसी लाई गई है, और उनकी पॉलिसीज और वेलफेयर स्कीम्स के लिए इनका जानना जरूरी है कि कितने लोग हैं। क्योंकि आप सभी ने देखा होगा, कई दूसरी कास्ट के जो अपर कास्ट होते हैं उनको, या जिनके बड़े घर होते हैं, उनके लिए वो अपने राशन कार्ड बनवा लेते हैं और या गवर्नमेंट की स्कीम्स में पार्टिसिपेट करते हैं, जबकि उनका बनता नहीं है, ठीक है। तो इससे पता नहीं लगता है, तो इससे कुछ ज़्यादा पता लगेगा गवर्नमेंट का और सुप्रीम कोर्ट का भी। ये गवर्नमेंट का ये कहना है पॉलिसी का। द पिटिशनर आर्ग्यूड दैट कास्ट डाटा कुड बी मिसयूज्ड पॉलिटिकली एंड सोशली, बट द कोर्ट डिड नॉट एग्री विद दिस आर्गूमेंट। अच्छा, जो पिटिशनर है, पिटिशनर मतलब जिसने वो PIL दाखिल की है, जिसने वो PIL सुप्रीम कोर्ट में डाली है, उनका कहना है, उन्होंने आर्ग्यू किया है कि ये जो डाटा है ना कास्ट का, पॉलिटिकली एंड सोशली इसको मिसयूज किया जा सकता है, पर इसके लिए कोर्ट ने साफ साफ मना कर दिया है। वो इस आर्गुमेंट के साथ एग्री नहीं है। वो कहते हैं गवर्नमेंट इसलिए डाटा कलेक्ट कर रही है ताकि वेलफेयर स्कीम्स के लिए उनका नाम आगे आ सके। सुप्रीम कोर्ट रिजेक्टेड द प्ली। क्यों? सुप्रीम कोर्ट, द कोर्ट डिसमिस्ड द पिटीशन दैट वांटेड कास्ट एनुमरेशन रिमूव्ड फ्रॉम सेंसस 2027। सुप्रीम कोर्ट ने इस PIL को रिजेक्ट कर दिया है, जो कि कहती है कास्ट एनुमरेशन को रिमूव किया जाए 2027 से, सेंसस से। कोर्ट कॉल्ड इट ए पॉलिसी मैटर। जबकि सूर्यकांत जी की, सुप्रीम कोर्ट के जज सूर्यकांत जी का कहना है
द जज सेड कास्ट सेंसस इज ए पार्ट ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसी मेकिंग, सो कोर्ट्स शुड नॉट इंटरफेयर। ये जो कास्ट सेंसस है ये गवर्नमेंट की पॉलिसी मेकिंग है, गवर्नमेंट उनके लिए कुछ अच्छा करना चाहती है और इसमें सुप्रीम कोर्ट का कोई लेना देना नहीं है, इसमें वो इंटरफेयर नहीं कर सकते हैं। वेलफेयर प्लानिंग वाज मेन रीजन। अच्छा, इसका मेन रीजन क्या है सेंसस को गिनती करने का, कास्ट सेंसस को? सुप्रीम कोर्ट का और गवर्नमेंट का कहना है, द सुप्रीम कोर्ट सेड दैट द गवर्नमेंट मस्ट नो हाउ मेनी पीपल बिलोंग टू बैकवर्ड क्लासेस इन ऑर्डर टू प्लान वेलफेयर स्कीम्स प्रॉपरली। सुप्रीम कोर्ट का साफ कहना है गवर्नमेंट को यह जानना बहुत जरूरी है कि कितने लोग बैकवर्ड क्लासेस के हैं, और क्योंकि उनको वेलफेयर स्कीम्स प्रॉपर पहुंच सके इसलिए यह जानना बहुत जरूरी है। ये देखिए नेक्स्ट है सेंसस 2027 विल बी हिस्टोरिक। अच्छा, ये भी कहा जा रहा है कि जो 2027 में कास्ट सेंसस होना है वो हिस्टोरिक होगा। क्यों होगा? द सेंसस 2027 is expected to become the first full caste based enumeration since 1931। 1931 के बाद 2027 पहला ऐसा फर्स्ट फुल कास्ट बेस्ड एनुमरेशन होगा जिसमें फुली डिजिटल होगा ये सेंसस। ठीक है, फुली डिजिटल। इट विल ऑल्सो बी इंडियाज फर्स्ट फुली डिजिटल सेंसस। और दूसरी बात, सभी कास्ट को गिना जाएगा। फुल कास्ट बेस्ड एनुमरेशन। अर्लियर सेंसस काउंटेड मेनली एससीज एंड एसटीज। अच्छा, पहले कास्ट सेंसस होता था तब क्या होता था? तब ओनली एससीज को गिना जाता था और एसटीज को गिना जाता था। एससीज की फुल फॉर्म बता देता हूं। एससी की फुल फॉर्म है शेड्यूल्ड कास्ट, याद रखना। एसटी की फुल फॉर्म है शेड्यूल्ड ट्राइब्स, याद रखना। ट्राइब्स बोलते हैं प्रजाति, जनजाति। Before this move, detailed caste counting was generally limited to scheduled caste and scheduled tribes। अच्छा, इस मूव के पहले, मतलब इससे पहले क्या होता था? कास्ट काउंटिंग जो होती थी वो जनरली दो ही कास्टों के लिए की जाती थी, एक शेड्यूल्ड कास्ट और एक शेड्यूल्ड ट्राइब्स। हिंदी में क्या बोलते हैं? अनुसूचित जाति या जनजाति। पिटिशनर रेज्ड मिसयूज कंसर्न्स। द PIL claimed politicians and corporations might misuse caste related information, but the court said that was not enough reason to stop the process। PIL जो दाखिल की गई उनका ये कहना है, उन्होंने ये आर्ग्यू किया है सुप्रीम कोर्ट के साथ कि पॉलिटिशियन और कॉर्पोरेट वाले इसका गलत यूज कर सकते हैं, मिस यूज कर सकते हैं इस इंफॉर्मेशन का, लेकिन कोर्ट ने इससे साफ मना कर दिया, इस आर्ग्यू को खारिज कर दिया। उनका कहना है कि पॉलिसीज के लिए और वेलफेयर स्कीम्स के लिए ये जानना बहुत जरूरी है गवर्नमेंट के लिए कि कौन कितने हैं। करेक्ट है। नेक्स्ट देखिए, इंडिया इटली डिफेंस पैक्ट न्यूज। जो इंडिया और इटली में जो डिफेंस की जो स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए पार्टनरशिप हुई है उसको हम जानेंगे। द न्यूज़पेपर आल्सो रिपोर्टेड दैट इंडिया एंड इटली स्ट्रेंथ देयर डिफेंस पार्टनरशिप ड्यूरिंग प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विजिट एंड टॉक्स विद इटालियन लीडरशिप। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, आप सभी को पता है, इटली के दौरे पर है और उन्होंने इटली के सभी जो भी सीनियर जो भी डिफेंस के पार्टनरशिप हैं उनके साथ की है, और उनकी जो भी लीडरशिप है, मेलोनी उनके प्रधानमंत्री, उन सभी के साथ मीटिंग की और डिफेंस की बातें की। अदर कंट्रीज एग्रीड टू इम्प्रूव कोऑपरेशन इन। इसके बारे में क्या है, कौन कौन सी बातें हुई हैं? डिफेंस टेक्नोलॉजी के बारे में बात हुई है, सिक्योरिटी को लेकर बात हुई है, ट्रेड को लेकर पार्टनरशिप हुई है, एनर्जी को लेकर, इनोवेशन को लेकर। इन 5-6 चीज़ों को लेकर प्रधानमंत्री मोदी और मेलोनी के बीच में, लीडरशिप के बीच में जो कॉपरेशन हुआ है टेक्नोलॉजी, डिफेंस टेक्नोलॉजी और इनको लेकर जो भी डिफेंस की बातें हुई हैं वो सभी ये हैं। ये पैक्ट न्यूज़ है। मोदी डिस्क्राइब्ड इंडिया इटली रिलेशंस एज ए स्पेशल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। मोदी जी ने इसको, इस इंडिया इटली के रिलेशन को डिस्क्राइब किया है किसमें? स्पेशल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, मतलब बहुत अच्छी पार्टनरशिप के लिए। द लीडर्स ऑल्सो डिस्कस्ड ग्लोबल कन्फ्लिक्ट्स। मोदी जी और मेलोनी ने इस बारे में भी चर्चा की है कि जो रशिया और यूक्रेन वॉर हो रही है वो शांति से मिटाई जा सकती है, शांति से निपटारा किया जा सकता है, डायलॉग से निपटारा किया जा सकता है, डिप्लोमेसी से किया जा सकता है, लेकिन इसके लिए हमें सोचना होगा, इसके लिए रशिया और यूक्रेन को सोचना होगा और युद्ध बंद करना होगा। उन्होंने ईरान और अमेरिका के बारे में भी बात की है जिसमें डिप्लोमेसी और डायलॉग की चर्चा की गई है। व्हाई दिस न्यूज इज इंपॉर्टेंट? अच्छा, ये दोनों न्यूज क्यों इंपॉर्टेंट है? द कास्ट सेंसस डिसीजन कुड स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस फ्यूचर रिजर्वेशन एंड वेलफेयर पॉलिसीज इन इंडिया। देखो, कास्ट सेंसस हो गया, एससीज कितने, एसटीज कितने हैं, ओबीसीज कितने हैं, तो ये बहुत जरूरी हो जाएगा पॉलिसी
और वेलफेयर स्कीम्स देने के लिए गवर्नमेंट को बहुत आसान होगा किन के लोगों के खाते में पैसे डालने, क्योंकि ये बहुत आसान हो जाएगा और पता लग जाएगा कि कौन क्या है, और उनके अकाउंट्स में डीबीटी करना ये आसान हो जाएगा गवर्नमेंट के लिए। वेलफेयर स्कीम्स पहुंचाना बहुत आसान हो जाएगा। सेंसस 2027 में प्रोवाइड डिटेल्ड सोशल एंड इकोनॉमिक डाटा फॉर पॉलिसी मेकिंग। अच्छा, 2027 का जो डाटा है शायद प्रोवाइड कर सकता है डिटेल्ड सोशल एंड इकोनॉमिक डाटा पॉलिसी मेकिंग के लिए। अच्छा, उनको अगर ये जो माइनॉरिटीज़ हैं, एससीज एसटीज, इनको अगर कोई स्कीम्स देनी है तो ये बहुत आसान हो जाएगा देना। इंडिया इटली डिफेंस कोऑपरेशन शोज इंडिया इज एक्सपेंडिंग स्ट्रेटेजिक इंटरनेशनल पार्टनरशिप। इंडिया इटली का डिफेंस कोऑपरेशन शो करता है, दिखाता है कि कितना एक्सपेंड है। स्ट्रेटेजिक इंटरनेशनल पार्टनरशिप बहुत जरूरी है और कितना एक्सपेंड कर सकता है। ये सेंसस, कास्ट सेंसस, व्हाई डज इज मैटर, ये व्हाट इज द कास्ट सेंसस, ये सभी तीनों न्यूज़ जानना बहुत जरूरी था और बहुत जरूरी है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी पूछा जा सकता है कि 2027 कास्ट सेंसस, अगला नेक्स्ट कास्ट सेंसस कब किया जाना है, तो 2027 में। ठीक है, ये था हमारा टॉपिक आप सभी के लिए मैं आया हूं और इसको पूरा डिकोड किया है। कृपया इसे जरूर पढ़ना और पूरी वीडियो को एंड तक जरूर देखना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।